आप समझ सकते हो, सबसे पहले मेडिसिन झार आयुर्वेदा जमशेदपुर से उत्तर प्रदेश के लिए जाती थी और उत्तर प्रदेश पहुंचने के बाद वहां से वो किसी और को भेजते थे और उनकी औषधि पहुंचती थी नेपाल। नेपाल के परसोत्तम विश्वकर्मा जी, जिनका वीडियो आपने इससे पहले भी देखा होगा, और वो वीडियो बनाया गया था इलाज के लगभग 1 महीने के बाद का। जो पहला एक्सरे कराया गया था उस वक्त उनका इलाज चला था। नमस्कार, स्वागत है आप सबका झार आयुर्वेदा में, जहां नन यूनियन फ्रैक्चर भी जुड़ सकती है बिना बोन ग्राफ्टिंग। मैं गवेषित डॉक्टर श्यामल प्रधान। आज हम बात करेंगे नेपाल के परसोत्तम भाई जी के बारे में, जिनका फ्रैक्चर आज से लगभग 2 साल पहले हुआ था, यानी कि लगभग जनवरी-फरवरी 2022 के आसपास में। टिबिया फिबुला फ्रैक्चर था, कुछ ज्यादा ही डैमेज था, जिस वजह से हड्डी को काटकर बाहर निकाल दिया गया। सर्जरी किया गया, प्लेट डाल दिया गया और 2-4 महीना इंतजार करके जब एक्सरे कराया तो हड्डी नहीं जुड़ी थी। डॉक्टर का कहना था कि गैप ज्यादा है, बोन ग्राफ्टिंग कर दिया जाए। बोन ग्राफ्टिंग कर दिया गया और इस बीच लगातार इन्फेक्शन बनी रही। इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स लेते रहे और ये करते करते लगभग 2 साल गुजर जाते हैं। और 2 साल के बाद फिर जब एक्सरे कराते हैं तो नतीजा संतोषजनक नहीं रहता है। कारण यह है कि एक्सरे में हड्डी जुड़ती हुई अब तक नहीं नजर आ रही। चलना फिरना तो स्टिक से ठीक ठाक हो जाता था, पर वो विश्वास नहीं था। लिंपिंग बहुत ज्यादा था, तकलीफ बहुत ज्यादा थी। वो झार आयुर्वेदा के वीडियोस लगातार देखते थे। अखिलेश भाई, नितिन भाई, इनके वीडियोस वो लगातार देखते जाते। फिर इनको इच्छा जगा कि ट्रीटमेंट लिया जाए, क्योंकि जब हड्डी नहीं जुड़ रही होती है तो हम अक्सर नई ट्रीटमेंट्स को लेकर के सोचते हैं, नई जगह से इलाज को लेकर के सोचते। तो उनकी बात हुई झार आयुर्वेदा में और इलाज लेने को उन्होंने इच्छा जताया, पर समस्या ये थी कि नेपाल तक औषधि नहीं पहुंच सकती। तो इनको बताया गया कि अगर आप भारत में कहीं एड्रेस देते हो और वहां पर अगर आप मंगवा लेते हो और वहां से नेपाल तक आप किसी को भेज करके अगर दवाई ले लेते हो तो आपकी काम बन सकती है। उसके बाद उन्होंने महाराजगंज उत्तर प्रदेश का एड्रेस दिया, जहां पर उनके कोई सगे संबंधी रहते थे। आप समझ सकते हो, सबसे पहले मेडिसिन झार आयुर्वेदा जमशेदपुर से उत्तर प्रदेश के लिए जाती थी और उत्तर प्रदेश पहुंचने के बाद वहां से वो किसी और को भेजते थे और उनकी औषधि पहुंचती थी नेपाल। इस बीच आप अंदाजा लगा सकते हो, जो रेट उनको मेडिसिन का पड़ता था उससे ज्यादा रेट उनको वहां से नेपाल तक जाने में नेपाल की करेंसी में पड़ जाता था। इसके बावजूद उन्होंने इलाज को कंटिन्यू रखा और लगभग 1 महीने के इलाज के बाद जब उन्होंने एक्सरे कराया तो वो खुश थे, डॉक्टर्स भी उनके खुश थे। कारण ये था कि हड्डी पहले से काफी अच्छा इंप्रूव कर चुकी थी और लगभग 40 से 50% तक हड्डी जुड़ चुकी थी। इलाज जारी रखा उन्होंने और जारी करते करते आज के समय में लगभग 2-2.5 महीने गुजर चुके। दोबारा जब उन्होंने हाल फिलहाल में एक्सरे कराया तो एक बहुत संतोषजनक परिणाम था और वो परिणाम ये था कि डॉक्टर का भी कहना था, हमने जब एक्सरे देखा तो हमारे तरफ से यही बताया गया कि हड्डी लगभग 70-80% जुड़ चुकी है। और जहां तक पहले की बात है, पहले वॉक और फिर स्टिक से वो चलते थे और वर्तमान समय में डॉक्टर्स ने भी उनको बिना किसी सपोर्ट के चलने की इजाजत दे दी है। आप समझ सकते हो वो इंसान कितना खुशी होगा जिनको मेडिसिन नेपाल तक पहुंचाने के लिए पहले उत्तर प्रदेश, फिर वहां से किसी को भेज करके लगभग 1-1.5 घंटे का रास्ता, फिर नेपाल वो दवाई पहुंचती थी। और इस कंडीशन में इतना मेहनत, इतना पेशेंस रखने के बाद जब इनको इतना बेहतर परिणाम मिलता है, आप समझ सकते हो कितनी खुशी होती है। अच्छा लगता है हमें भी, किसी के विश्वास और हमारी मेहनत का नतीजा इतने बढ़िया हो तो बहुत खुशी की बात होती है। तो बस इसी के साथ हम आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे किसी अगली वीडियो में किसी अच्छी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को आप उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इनकी जरूरत है। ध्यान रखें अपना और अपनों का। तब तक के लिए नमस्कार।